keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, लेखन विभाग यानी राइटिंग स्किल। आज हम पढ़ेंगे कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग। कहानी की शुरुआत से पहले ये जान लेते हैं कि कहानी लेखन किसे कहते हैं। मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन। कहानी में घटनाओं को क्रम से एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। कहानी लेखन से विचार शक्ति यानी सोचने की शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानी लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। मुद्दों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। मुद्दे यानी आउटलाइन यानी उसकी रूपरेखा को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। कहानी की भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। कहानी भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए यानी पास्ट टेंस में लिखी जानी चाहिए। शीर्षक छोटा, आकर्षक हो। शीर्षक यानी टाइटल, टाइटल छोटा और आकर्षक यानी अट्रैक्टिव हो। कहानी को 3 से 4 परिच्छेदों में लिखना चाहिए यानी कहानी को 3 से 4 पैराग्राफ में लिखना चाहिए। कहानी में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करें यानी प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करें। लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक यानी टाइटल व सीख यानी कहानी से मिली शिक्षा जरूर लिखनी चाहिए। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। उचित शीर्षक देकर कहानी से प्राप्त होने वाली सीख भी लिखिए। बच्चों, कहानी की शुरुआत से पहले दिए गए मुद्दों को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। इसके आधार पर हम कहानी अच्छी तरह लिख पाएंगे। एक विद्यार्थी, परीक्षा में असफल रहना, निराश होना, जंगल में जाना, एक मकड़ी द्वारा पेड़ पर बार बार चढ़ने का यत्न करना, विद्यार्थी का देखना, सफलता का मार्ग मिलना, वापस आना, ध्यान से पढ़ना, सफल होना, अंतिम में सीख। आइए मुद्दों के आधार पर कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का शीर्षक है परिश्रम का फल। रामपुर नामक गांव में किशोर नाम का एक विद्यार्थी था यानी स्टूडेंट था। वह नूतन विद्यालय में 8वीं कक्षा में पढ़ता था। वह माँ बाप का अधिक लाड़ प्यार मिलने के कारण बिगड़ गया था। पढ़ाई करने के बजाय खेल कूद या टीवी में ज्यादा रुचि रखता था। इस कारण वह वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया और बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि अब मैं किसी को मुंह न दिखा पाऊंगा। किसी ने पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं किसी का सामना नहीं कर पाऊंगा। किशोर इस इरादे के साथ जंगल में खुदकुशी करने चला गया। घने जंगल में एक वृक्ष में रस्सी बांधकर उसे अपने गले में डालकर मरना चाहा। तब अचानक उसकी नजर एक मकड़ी पर पड़ी। वह मकड़ी बार बार वृक्ष पर चढ़ते समय गिरती थी। कई बार कोशिश करने के बाद उसे सफलता मिली। अब वह वृक्ष पर चढ़कर आराम से बैठकर फल चखने लगी। मकड़ी का साहस और लगन देखकर किशोर का दिल उत्साह से भर गया। उसने सोचा, जब एक मकड़ी बार बार कोशिश करके सफल हो सकती है तो मैं क्यों नहीं। खुदकुशी का विचार छोड़कर वह तुरंत घर लौट आया। किशोर मन लगाकर पढ़ाई करने की सोचने लगा। इस साल उसने बहुत मेहनत की। वार्षिक परीक्षा में अपनी कक्षा में वह अव्वल आया। तब उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तो बच्चों, हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी की सीख है, हमें लगातार कोशिश करते रहने से सफलता जरूर मिलती है, या फिर परिश्रमी व्यक्ति में ही देश की उन्नति तथा सफलता का रहस्य छिपा है।
बच्चों, यहाँ पर आपके लिए गृह कार्य है। रूपरेखा दी गई है कहानी की। आप ध्यान से रूपरेखा पढ़िएगा और शीर्षक और सीख के साथ इस कहानी को पूरा कीजिएगा। तो बच्चों, इसी तरह हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।